नमस्कार, मैं अमिता जैन। आज मैं सुमित्रा नंदन पंत कृत परिवर्तन कविता के पद्यांश की व्याख्या बताने जा रही हूँ। प्रकृति के सुकुमार कवि कहलाए जाने वाले पंत ने जीवन की नश्वरता का चित्रण परिवर्तन कविता में किया है। मनुष्य को यौवन कुछ समय के लिए मिलता है। जरा और मरण जीवन का शाश्वत सत्य है। उसी शाश्वत सत्य की अभिव्यक्ति परिवर्तन कविता में श्री पंत ने की है। राष्ट्र के जीवन का भी यही शाश्वत सत्य है, मनुष्य के जीवन का भी यही शाश्वत सत्य है और धरती में प्रकृति के सौंदर्य का भी यही शाश्वत सत्य है। बसंत कुछ समय के लिए आता है, फिर शिशिर और पतझड़ तो धरती पर आना ही है। इसी तरह से मनुष्य के जीवन में भी जरा और मरण आना ही है। उसी तरह से राष्ट्र के जीवन में भी एक समय में जब राष्ट्र गौरवपूर्ण रूप से सारे विश्व में विख्यात होता है, वही राष्ट्र काल में विभिन्न कारणों से कई दृष्टियों से पतित होता चला जाता है या गिरता चला जाता है। यही जीवन का सत्य है, यही वास्तविकता है। इसी वास्तविकता को परिवर्तन कविता के माध्यम से श्री पंत ने अभिव्यक्ति दी है। पंत कहते हैं, कहाँ आज वह पूर्ण पुरातन वह सुवर्ण का काल, भूतियों का दिगंत छवि जाल, ज्योति जुम्बित जगती का भाल, राशि राशि विकसित वसुधा का वह यौवन विस्तार, स्वर्ग की सुषमा जब साभार धरा पर करती थी अभिसार, प्रसूनों का शाश्वत श्रृंगार, स्वर्ण भृगों के गंध विहार, गूंज उठते थे बारंबार सृष्टि के प्रथमोद्गार, नग्न सुंदरता थी सुकुमार, रिद्धि सिद्धि ओ सिद्धि अपार, अये विश्व का स्वर्ण स्वप्न संस्कृति का प्रथम प्रभात, कहाँ वह सत्य वेद विख्यात, दुरित दुख दैन्य न थे जब ज्ञात, अपरिचित जरा मरण भ्रूपात, हाय सब मिथ्या बात, आज तो सौरभ का मधुमास, शिशिर में भरता सुनी सास। अर्थात पंत कहते हैं, कहाँ आज वह पूर्ण पुरातन वह सुवर्ण का काल, वो पुरातन समय, वो प्राचीन समय जब स्वर्णिम इतिहास इस देश का हुआ करता था, वो समय आज कहाँ है। भूतियों का दिगंत छवि जाल, भूतकाल में जो वैभव इस देश में था, भारत देश सोने की चिड़िया कहलाता था। यह धरती के भाल पर ज्योति के रूप में विख्यात था। यह इस धरती पर ज्योति फैलाने का कार्य करता था, ज्ञान फैलाने का कार्य करता था। राशि राशि विकसित वसुधा का वह यौवन विस्तार, और राशि राशि कण कण में प्रत्येक जगह पर पानी की बूंद बूंद में, समंदर में, धरती पर, आकाश में, विश्व में, धरती के पटल पर जिस देश के यौवन का विस्तार दिखाई देता था, जो हर क्षेत्र में अग्रणी हुआ करता था। स्वर्ग की सुषमा जब साभार धरा पर करती थी अभिसार, और स्वर्ग की रोशनी धरती के ऊपर, धरती पर आभार के साथ मिलन करने के लिए आया करती थी। यह देवगण इस धरती पर यह भारत की शोभा बना करते थे, यह भारत में विचरण किया करते थे, यह भारत के ज्ञान को प्राप्त करने के लिए सारे विश्व के लोग आया करते थे। प्रसूनों का शाश्वत श्रृंगार, गूंज उठते थे बारंबार सृष्टि के प्रथमोद्गार, और चारों ओर पुष्प के द्वारा इस धरती पर श्रृंगार किया जाता था, होता था। हर समय पुष्प खिला करते थे और सोने के भंवरे उस पर गूंजा करते थे। पुष्पों पर चारों ओर गीत संगीत ज्ञान का वातावरण था। नग्न सुंदरता थी सुकुमार, रिद्धि ओ सिद्धि अपार, चारों ओर सौंदर्य का फैलाव था। सुंदरता फैला करती थी, सुंदरता दिखाई देती थी। यहाँ जरा मरण न था, यहाँ देव सृष्टि थी, यहाँ अमरता का वास था। रिद्धि और सिद्धि अपार रूप से यहाँ फैली हुई थी, अपार वैभव यहाँ फैला हुआ था। उस वैभव का, यहाँ के ज्ञान का, लोगों का यशोगान सारे विश्व में, सारी धरती पर हुआ करता था। ऐ विश्व का स्वर्ण स्वप्न संस्कृति का प्रथम प्रभात, ओहो वो विश्व का सुनहरा स्वप्न था, और इस सृष्टि में पहली बार प्रभात यहाँ हुआ करता था। पूर्व दिशा में हिमालय पर सूर्य की किरणें शुरुआत में पहली बार
दिखाई देती थी, रोशनी होती थी। कहाँ वह सत्य वेद विख्यात, और वो विख्यात वेद जिनमें ज्ञान राशि फैली हुई है, वो वेद जो विश्व को ज्ञान प्रदान किया करते थे, वो वेद अब कहाँ चले गए, वो सच्चाई अब कहाँ चली गई, वो वातावरण अब कहाँ चला गया, वो ज्ञान राशि अब कहाँ चली गई, लोगों का व्यक्तित्व अब कहाँ चला गया। दुरित दुख दैन्य न थे जब ज्ञात, और जब किसी भी प्रकार की दरिद्रता, किसी भी प्रकार की पीड़ा, चाहे वो देह से संबंधित हो, चाहे वो विश्व से संबंधित भौतिक संसार से संबंधित हो, और किसी भी प्रकार के देवीय प्रकोप यहाँ नहीं होते थे। इसके बारे में लोग जानते तक नहीं थे। सहज और सरल यहाँ के लोग हुआ करते थे, जो सहज और सरल ऋषि हुआ करते थे, जो वेदों को लिखा करते थे, वेदों की सरलता और सहज भाषा में अपनी बात किया करते थे। आश्चर्य और जिज्ञासा ईश्वर के लिए व्यक्त किया करते थे, प्रकृति के लिए व्यक्त करा करते थे। अपरिचित जरा मरण भ्रूपात, और जरा और मरण से वो लोग अपरिचित थे। किसी भी प्रकार की वृद्धावस्था यहाँ पर नहीं थी, मृत्यु का दर्द यहाँ पर नहीं था। और ऐसे ऋषि होते थे कि जिनके क्रोध से ही धरती हिल जाया करती थी। ऐसे ऋषि हुआ करते थे जिनके क्रोध से ही किसी भी प्रकार का कष्ट आ जाया करता था। हाय सब मिथ्या बात, आज तो सौरभ का मधुमास शिशिर में भरता सुनी सा। हाय, कवि कहते हैं ये तो मिथ्या बात है, लगता है कि ये झूठ है, लगता है कि इसमें कोई सच्चाई नहीं है, लगता है कि ऐसा सब कभी हुआ ही नहीं था, कि जब विश्व में जरा मरण हुआ करता था लेकिन भारत में नहीं था, जब लोगों में जरा और मरण की स्थिति नहीं थी, किसी प्रकार के दुख से वो अनजान थे। मुझे तो ऐसा लगता है कि इसमें सच्चाई ही नहीं है। केवल ग्रंथों में लिखा है, केवल शास्त्रों में लिखा है कि राम राज्य हुआ करता था। मुझे तो ऐसा लगता है ऐसे राज्य केवल कल्पना में ही हुआ करता है, वास्तविकता में तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आज तो सौरभ का मधुमास शिशिर में भरता सूनी सास। और अर्थात कवि कहते हैं कि जो सौरभ से भरा हुआ, सुगंध से भरा हुआ बसंत था शिशिर ऋतु में, आज तो सूनी सूनी सांसें भर रहा है। शिशिर ऋतु में आज तो आहें भर रहा है। वही मधु ऋतु की गुंजित डाल झुकी थी जो यौवन के भार, अकिंचनता में निज तत्काल सिहर उठती जीवन है भार। और मनुष्य के रूप में यदि हम देखते हैं तो मधु ऋतु की गुंजित डाल प्रकृति में धरती पर बसंत श्री आया करती थी, बसंत श्री थी। और बसंत श्री के फलस्वरूप पेड़ों पर, पौधों पर पुष्प और फल लगे हुए थे, लदे हुए थे, जिसके कारण डालियां झुक गई थी। यौवन के भार को जो संभाल नहीं पा रही थी, आज वही दीनता में तत्काल ही, तुरंत ही स्वयं की दीनता में सिहर उठती है और कहती है कि जीवन तो भार स्वरूप है। अर्थात मनुष्य के रूप में यदि हम देखते हैं तो यौवन कुछ समय के लिए आता है, और उसी तरह से जिस तरह से इस धरती पर बसंत श्री आती है, बसंत आता है, चारों ओर पुष्प और फल दिखाई देते हैं, भंवरे गुंजार करते रहते हैं, संगीत और लय चारों तरफ, सौंदर्य और सुगंधित वायु बिखरी पड़ी रहती है, बिखरी दिखाई देती है। उसी तरह से मनुष्य के जीवन में भी यौवन आता है। एक समय तक में मनुष्य अपने यौवन के भार से झुका झुका चला जाता है। उसके जीवन में सौंदर्य होता है, ज्ञान का प्रकाश होता है, ज्ञान प्राप्त करने के लिए और अपने शरीर के द्वारा विभिन्न कार्यों को करने के लिए उसके पास में एक शक्ति होती है, लेकिन वो कुछ समय के लिए ही आता है। उसके पश्चात वृद्धावस्था आ जाती है, जरा आ जाती है, और जरा के आते ही, वृद्धा की अवस्था के आते ही उसे लगता है, मनुष्य को लगता है, अकिंचनता में निज तत्काल सिहर उठती जीवन है भार। उसे लगता है कि ये जीवन तो एक भार है। आज पावस नद के उद्गार काल के बनते चिन्ह कराल, प्रात का सोने का संसार जला देती संध्या की ज्वाल। अखिल यौवन के रंग उभार, हड्डियों के हिलते कंकाल, कचों के चिकने काले व्याल, केचुली कास सिवार, गूंजते हैं सबके दिन चार, सभी फिर हाहाकार। अर्थात कवि कहते हैं
कि वर्षा ऋतु में जो छोटी छोटी नदियाँ होती है, ताल तलैया होती है, नाले होते हैं, वो उभर उभर के आते हैं, उभर उभर के अपने यौवन पर खुश होते हैं। वही स्थिति मनुष्य की है। वर्षा ऋतु के नाले के समान ही मनुष्य की स्थिति है कि कुछ समय के लिए यौवन आता है और फिर से चला जाता है। काल के बनते चिन्ह कराल और जो समय है उसके विकराल चिन्ह उस पर छोड़ जाते हैं, विकराल चिन्ह उसके शरीर पर दिखाई देते हैं, मन और मस्तिष्क पर दिखाई देते हैं। जिस तरह से मनुष्य जन्म लेता है, उसकी बाल्यावस्था होती है, युवावस्था होती है, प्रातः का सोने का संसार, जन्म के समय प्रातः काल का जो स्वर्णिम सौंदर्य होता है, स्वर्णिम जीवन होता है, स्वर्णिम संसार होता है, जला देगी संध्या की ज्वाल, उसे संध्या की ज्वाला जला करके नष्ट कर देती है। प्रातः काल की बाल्यावस्था, उसके पश्चात आने वाली युवावस्था को संध्या की ज्वाला जरा में बदल देती है। जो स्वर्णिम सौंदर्य था वो जरा की झुर्रियों के रूप में दिखाई देने लगता है। अखिल यौवन के रंग उभार, हड्डियों के हिलते कंकाल, कचों के चिकने काले व्याल, केंचुली कांस सिवार और यौवन के जो सौंदर्य के रंग हैं, यौवन में उभरता हुआ सौंदर्य है, वो हड्डियों के हिलते कंकाल, जरावस्था में वो कंकाल, वो शरीर कंकाल के समान रह जाता है और हड्डियां ठिठुर करके हिलने लगती है। मजबूती से पड़ते हुए, मजबूती से रखते हुए युवावस्था के पांव वृद्धावस्था में आकर के कमज़ोर पड़ जाते हैं, दुर्बल हो जाते हैं, मन दुर्बल हो जाता है, शरीर दुर्बल हो जाता है और बालों के समान चिकने चिकने उसका शरीर या उसके बाल वो काले काले व्याल, केचुली कांस और सिवार के समान क्रमशः केचुली कांस और सिवार के समान कठोर घास की तरह से परिवर्तित हो जाते हैं, कठोर घास की तरह से हो जाते हैं। गूंजते हैं सबके दिन चार, सभी फिर हाहाकार। और कवि यहाँ कहते हैं कि सभी के 4 दिन गुंजायमान होते हैं। युवावस्था का कुछ समय उसके लिए खुशनुमा होता है, फिर तो जीवन में ऐसा हाहाकार हो जाता है जो कभी भी नहीं समाप्त होता है, वो मृत्यु के साथ ही समाप्त होता है। प्रस्तुत पद्यांश में सुमित्रा नंदन पंत जीवन की उस अवस्था का वर्णन कर रहे हैं जिस अवस्था में मनुष्य निराशाजनक स्थिति में पहुंच जाता है, वो जरा की अवस्था में आ जाता है और उसके पश्चात मृत्यु का इंतजार ही उसकी नियति बन जाता है। उस अवस्था का वर्णन कर रहे हैं और उस अवस्था के वर्णन के साथ ही जीवन की नश्वरता, युवावस्था की नश्वरता, बाल्यावस्था और किशोरावस्था की नश्वरता को यहाँ अभिव्यक्ति दे रहे हैं। शांतिप्रिय द्विवेदी कहते हैं कि दर्शन में सरसता का प्रवेश इस कविता के माध्यम से या परिवर्तन कविता के माध्यम से सुमित्रा नंदन पंत ने किया है। निराला सुमित्रा नंदन पंत की परिवर्तन कविता के लिए कहते हैं कि बड़े कवि की महान रचना के साथ रखने योग्य यह कविता है। जीवन की नश्वरता के साथ ही जीवन में आ जाने वाली नीरसता, जीवन में आ जाने वाली मोनोटोनस स्थिति, जीवन में आ जाने वाली एक रसता और जीवन में आ जाने वाली जरा के कारण, वृद्धावस्था के कारण निराशाजनक स्थिति का चित्रण यहाँ पर सुमित्रा नंदन पंत कर रहे हैं। भाषा की दृष्टि से ये कविता सहज और सरल भाषा में लिखी गई है, लेकिन दर्शन की गूढ़ अभिव्यक्ति लाक्षणिकता के माध्यम से, लक्षणा शैली के माध्यम से कवि ने बताई है, स्पष्ट की है। रूपक अलंकार, उपमा अलंकार यहाँ पर प्रमुखता के साथ आया है। इसके साथ ही यहाँ पर गूंजते हैं सबके दिन चार, सभी फिर गूंजते हैं सबके दिन चार जैसे मुहावरे और कहावतें भी सुमित्रा नंदन पंत ने इस कविता के चिंतन पक्ष को उभारने के लिए व्यक्त की है। छंद की दृष्टि से यहाँ पर एक लयबद्धता है, इसके साथ ही तुकांत शैली का वर्णन किया है। प्रस्तुत कविता के माध्यम से, अभिव्यक्ति पक्ष के माध्यम से भी
सुमित्रा नंदन पंत ने अपने चिंतन पक्ष को, जीवन की नश्वरता को, जरा और मरण की शाश्वतता को अभिव्यक्त करने में सफलता प्राप्त की है। धन्यवाद।